डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। वो अचानक से चौंक कर उठी। गहरी सांसें चल रही थीं, जैसे कहीं से लंबी दौड़ लगाकर आई हो। कुछ पल लग गए उसे सामान्य होने में। थोड़ी देर उसी सदमे में बैठी रही। जब उसकी सांस सामान्य गति से चलने लगी तो उसने पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गई। घड़ी में देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसने कुछ सोचा, फिर अपना सर अपने दोनों घुटनों के बीच रख लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर से सोने की आंख बंद करेगी, फिर वही सब आंखों के आगे होगा। उसने अपने खिड़की के पर्दे खोल दिए और बाहर की ओर देखने लगी। सूरज के निकलने से पहले की लालिमा आसमान में बिखरने को आतुर थी। वो अपने पलंग से उठी और कांच की उस खिड़की से आसमान को लगातार निहारने लगी। उसके मुंह से शब्द निकला, वाई मी। तभी उसके कमरे में उसकी मां ने प्रवेश किया। क्या हुआ स्टेला, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? स्टेला ने अपनी मां की ओर उदास नजरों से देखा और बोली, मॉम, अगेन एंड अगेन सेम ड्रीम। आज क्या सपना देखा? मां, वही सपना जो मुझे बचपन से आ रहा है। वही फोर्ट, वही लोग, वही मारकाट। और कोई है जो मुझे बुला रहा है। कोई है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। उस जगह का कुछ जुड़ाव है मेरे साथ। तभी ये सपना मुझे बार बार आता है। कल एक काम करेंगे, चर्च चलेंगे, फादर जॉन के पास, उनको ये बात बताते हैं। शायद कोई रास्ता निकल आए। ओह, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, कहकर उसकी मां ने उसका माथा चूम लिया। स्टेला उत्तरी अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहती है। पहाड़ियों में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चारों ओर हरियाली और दूर दूर तक पहाड़। स्टेला के पिता एक खदान के व्यवसाय से जुड़े बिजनेसमैन है, जो काम के मामले में अक्सर इधर से उधर आते जाते रहते हैं। स्टेला अपनी मां और पिता के साथ अपने खूबसूरत से घर में रहती है। आज स्टेला का 18th बर्थडे है। उसके पिता ने उनके घर पर एक अच्छी सी पार्टी रखी है। बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए थे। स्टेला ने केक कट किया। सारे फ्रेंड्स उसको विश कर रहे थे। कुल मिलाकर अच्छा माहौल था। अचानक पार्टी के रंग में भंग पड़ गया। डांस करती हुई स्टेला अचानक से बेहोश होकर गिर गई। उसके पिता उसको उठाकर अंदर कमरे में पलंग पर ले गए। वो नींद में हो ऐसी लग रही थी। वो बेहोशी में लगातार किसी अन्य भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके माता पिता किसी अनजाने भय से घबरा गए। उस कमरे में मौजूद उसके फ्रेंड ने चुपके से उसकी उस अवस्था को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। स्टेला के पिता ने उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे तो स्टेला एकदम से होश में आ गई और सबको आश्चर्य से देखने लगी, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। उसने उठने की कोशिश की तो उठने में थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई। उसकी मां ने उसको इशारे से लेटे रहने को कहा और उसके साइड में बैठकर उसके बाल सहलाने लगी। क्या हुआ मां? सब लोग कहां गए? मैं यहां पलंग पर कैसे? बेटा, डांस करते 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 तुम्हें चक्कर आ गया और तुम बेहोश हो गई। मां की बात सुनकर स्टेला कुछ असमंजस में लगी, क्योंकि उसको डांस की बात तक सब याद, मगर आगे वो कब बेहोश हुई उसको उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग अपने घर प्रस्थान कर चुके थे। स्टेला आंख बंद करके लेटी हुई थी। उसकी मां उसके सर पर हाथ रखी हुई, उनकी आंखों में नींदम भरी हुई थी। उसके पिता पलंग के सामने एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। स्टेला ने आंख खोलकर अपने मम्मी पापा की ओर देखा और कहा, आप लोग सो जाए, मैं ठीक हूं। उसके पिता अपने कमरे में चले गए और उसकी मां स्टेला के साथ ही उसके पलंग पर लेट गई। तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। क्या था ऐसा जिसने स्टेला की जिंदगी में भूचाल ला दिया था?